नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। और पटवारी की ज्वाइनिंग प्रोसेस अब क्या रहेगी, क्योंकि फाइनल 1 गुना का रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट फाइनल कौन करेगा, उससे रिलेटेड डिटेल में बात होगी इस वीडियो के अंदर। क्योंकि आपके लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट थे, बहुत नहीं मतलब बहुत बहुत ज़्यादा सारे थे कि हिला दिया कल आपने कमेंट सेक्शन। मतलब एक बात है, इतना प्रेशर आप रेवेन्यू पे डाल दोगे ना तो आपकी 10 दिन में, नेक्स्ट 10 दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इतने कमेंट थे आपके कि, और आपको यार गोली भी नहीं दे सकते क्योंकि मेरे को पता है पूरे राजस्थान का क्रीम बैठा है यहाँ पे। 11 लाख में से 2-3 हज़ार लोग जो हैं शुरू के टॉप वाले, इनमें से 100-150 तो तहसीलदार बन जाएंगे। 21-22 साल की उम्र में आपकी नौकरी लग जाएगी है। 400-500 RS पकड़ लेंगे आने वाले 1-2 साल में। 20-30 तो SI में भी लग जाएंगे। 100-200 टीचिंग फील्ड में जाने वाले हैं, वो भी अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, लेक्चर वगैरह पे बाद में, प्रमोशन के बाद। मतलब आने वाले 20 साल के बाद राजस्थान की A ग्रेड पोस्ट पर बैठने वाले टॉप के लोग बैठे हैं यहाँ पे। और जो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पता चले मेरे को ही पकड़ ले कि वीडियो लेट कैसे डाली। मतलब इसलिए मैं कुछ नहीं कहता आप लोगों से, कोई बुरा लगा हो किसी बात का तो सॉरी। बाकी नॉर्मल नॉर्मल स्टूडेंट तो आप हो नहीं कि मैं ये कह दूँ दोस्तों कि एग्जाम स्टडी 10 कोड लगा लो और 10% ऑफ पाओ, क्योंकि आपको पता है कि सिलेक्शन तो 90% से होता है, वो है सेल्फ स्टडी, ठीक है। खैर, ये बातें करेंगे बाद में, ज्वाइनिंग के बाद। अभी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। थोड़ी सी टेंशन होती है, सबको होती है, क्योंकि वो लास्ट है आपकी, है ना। अब ये लास्ट है, सब कुछ हो चुका है, लास्ट अब आपकी ज्वाइनिंग रुक रही है। इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो सुनो मेरी बात, यहाँ से रेवेन्यू के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब आपसे 2 कॉपी मांगी थी, आपको याद होगा, ठीक है। 2 कॉपी मांगी थी आपकी रेवेन्यू वालों ने, आप गए थे, DV हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1 कॉपी इन्होंने अपने पास रख ली, रेवेन्यू बोर्ड ने 1 कॉपी भेज दी RSM SSB में, है ना। RSM SSB वालों ने क्या किया, फिर से इसे चेक किया। कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स में दिक्कतें पाई गई, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है उनको रख दिया प्रोविजनल में, जिनके नहीं पाई गई उनका फाइनल लिस्ट में जो आ रहे थे टॉप 5000 में, उनका रिजल्ट दे दिया। तो इससे क्या हुआ, 2 कैटेगरी के स्टूडेंट तो वो हो गए, और एक और कैटेगरी बन गई, वो बन गई जो वेटिंग वाले हैं। देखो वेटिंग वालों का तो मैं बता देता हूँ। वेटिंग वालों का तो ये है कि जिससे 0.5 कम है, 0.6 है, उनकी तो लिस्ट जब आएगी, जब इन बाकियों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके भी 1-2 महीने बाद। क्योंकि 33 जिले हैं, हर जिलों से रिपोर्ट मांगी जाती है कितने नॉन ज्वाइनर है। अगर एक भी जिला डिले कर देगा ना तो उतना ही आपकी लिस्ट में टाइम लग सकता है। तो 2-3 महीने टाइम लग सकता है। तो इनका तो क्लियर हो गया कि वेटिंग ज्वाइनिंग के बाद ही होगी। मेनली इनका है अब, ठीक है। रोल नंबर जिनके फाइनल लिस्ट में है उनका नाम भेजा जाएगा रेवेन्यू बोर्ड में। कौन भेजेगा, चयन बोर्ड भेजेगा, मतलब जयपुर से अजमेर। प्रोविजनल लिस्ट में जो 300-400 स्टूडेंट है वो कट ऑफ से ऊपर भी है, उनकी लिस्ट आ सकती है इस वीक में। उनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद जो इसमें सही पाए जाएंगे उनको भी भेजा जाएगा रेवेन्यू में। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन एक ये आ रहा है कि साहब रोल नंबर इनके तो भेजे जाने हैं ही, क्या पता प्रोविजनल वालों को भी क्लियर कर दे 15 तारीख तक, हो सकता है 15 जून तक इनको क्लियर कर दे। क्या पता इनको नेक्स्ट वीक में डेट दे दे, लिस्ट आ जाए 3 तारीख को, 7 दिन का टाइम देते हैं, 10 तक इनको बुला ले और 15 तक इनको फाइनल करके 15 को दोनों की लिस्ट साथ भेज दे। एक केस तो ये है, और एक केस ये है कि इनमें अगर टाइम लगाए प्रोविजनल वालों में तो फिर इनकी लिस्ट चल जाएगी जिनका फाइनल लिस्ट में नाम है ही। तो ये 2 केस हैं। बाकी शायद अभी ऐसा लग रहा है कि प्रोविजनल वालों को भी साथ ही लेके भेज ही देंगे, क्योंकि मोस्टली उन्होंने बना रखी है। तो सपोज करो कि 15 तारीख को अगर रेवेन्यू में लिस्ट चल जाती है 15 तारीख को, तो आपका बाकी का काम रेवेन्यू करेगा, ठीक। इतना समझ गए कि आपकी लिस्ट रेवेन्यू में जब तक नहीं जाएगी तब तक रेवेन्यू के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब आगे की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करते हैं, हम लेट ही मान के चलते हैं कि 15 जून अगर लिस्ट भेजते हैं, 15 जून को RSM SSB ने फाइनल जो लिस्ट थी 1 गुना वाली वो भेज दी रेवेन्यू में, मतलब अजमेर। और वो लिस्ट कैसी होती है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। उसमें आपका मेरिट नंबर भी होता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें होती हैं। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करेगा RSM SSB, क्योंकि इसके पास फाइनल लिस्ट में ये नहीं है कि सिर्फ रिजल्ट वाली, फाइनल लिस्ट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ, क्योंकि इन्होंने आपसे प्रेफरेंस भरवाई है, इन्हीं को ही आपके एग्जैक्ट मार्क्स पता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू वो 1 दिन का काम है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा एज पर मार्क्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, ठीक। तो पहली अपडेट तो ये देख लेना, जिस दिन रेवेन्यू में चल जाए ना आपके डॉक्यूमेंट, अब बता देता हूँ, जिस दिन रेवेन्यू में डॉक्यूमेंट पहुंच गए उसके बाद 15 दिन और जोड़ लेना। तो ये कह रहे थे ना आप सब कितना टाइम लगेगा, तो सब 15 जून तक अगर चयन बोर्ड ने आपके डॉक्यूमेंट भेज दिए तो आपका काम 30 जून तक हो जाएगा ज्वाइनिंग वाला, ठीक है। अगर 15 तक भी नहीं भेजे, अगर 15 से जितना लेट करेंगे ना उसमें उतने ही कम से कम 15 दिन और जोड़ लेना, ठीक। अब अपना आप हिसाब लगा लेना कि चयन बोर्ड किस स्पीड से काम कर रहा है, और रेवेन्यू फिर 15-16 दिन से ज़्यादा नहीं लगाएगा, आपने DV में भी देख लिया होगा।
अब चलते हैं आगे कि सपोज करो लिस्ट कैसी भेजी जाएगी वो बताता हूँ दोस्तों। ये 2015 की वेटिंग लिस्ट है, ये 2019 में आई थी उसकी है, ठीक है। हालांकि ये मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया रेवेन्यू से, इसलिए यहाँ पे रेवेन्यू लिख रहा है। पर जब चयन बोर्ड से लिस्ट जाती है ना, चयन बोर्ड से लिस्ट, वो इस प्रकार जाएगी। उसके मतलब सिर्फ लिस्ट होती है, उसमें नाम होते हैं, ये देखो नाम, रोल नंबर, मेरिट नंबर, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, किस कैटेगरी में आप सेलेक्ट हुए हो वो कैटेगरी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है और कौन सा एरिया है। और ये भेजी जाती है अल्फ़ाबेटिकली। मतलब जैसे अपना अलवर हो गया 01, फिर अजमेर होगा, अब इसमें सीट नहीं होगी वेटिंग में अजमेर की, तो फिर 02, 12 बाड़मेर, भरतपुर। ये मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिए सारे, नहीं तो अलग अलग पेज पे आते हैं सारे और सीरियल नंबर से आते हैं। जैसे अब देखो इनकी मेरिट है 5932 इनकी है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट है ना, अभी लास्ट वेटिंग है, इसके बाद शायद नहीं आई है। तो ये उस तरीके से सेलेक्टेड कैटेगरी। ये काम कौन करेगा, ये चयन बोर्ड बना के किसको भेजेगा, ये भेजेगा जयपुर। अब जैसे ही ये लिस्ट जाएगी कहाँ पर, रेवेन्यू के पास, रेवेन्यू क्या करेगा, इसमें कुछ एडिट करेगा। रेवेन्यू इसके ऊपर 4 पेज लगाएगा अपने, क्यों, क्योंकि उसको भेजने जिला कलेक्टर के पास। बाकी ये सेम की सेम रहती है। रेवेन्यू कौन से पेज लगाएगा वही बता देता हूँ। ये देखो रेवेन्यू थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा इसको, और अपने जितने भी जिला कलेक्टर है ना, सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लिस्ट जाएगी, सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फॉर्मेट चल जाएगा। ये सब आपके डिस्ट्रिक्ट से इन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, इनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है, इनको इस तारीख को ज्वाइनिंग कराओ, ये जाएगा। मैं आपको अब एक एक बात बताऊंगा कि क्या हो सकता है इसके अंदर। देखो हो सकता है दोस्तों इसमें 2-4 पॉइंट बदल दें, बाकी ये सेम रहने वाला है। जैसे इस बार कोरोना आ गया था तो डी में क्या ऐड पॉइंट कर दिया कि कोविड-19 की रिपोर्ट ले आना। इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं। और पिछली बार कलेक्टर साहब ने एलिजिबिलिटी की वजह से कई बच्चों को बाहर कर दिया, फिर वो चयन बोर्ड में चले गए। चयन बोर्ड ने कहा कि साहब आप इनको बाहर मत करो, हमने सब कुछ चेक कर लिया, आप इनके नाम वाम देख लो। तो वो पॉइंट भी इन्होंने ऐड किया, दिखाऊंगा सारी चीज़ें। ये जाएगी अब रेवेन्यू से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक। रेवेन्यू वाले क्या कहेंगे, सीधी भर्ती पटवारी प्रतियोगी परीक्षा 2021 में चयनित लगभग 5000 विद्यार्थियों को जिला आवंटन करने बाबत, इस तरीके से जाएगी। और इसमें वो सारी बताएंगे, ये पूरा लिखा हुआ होगा कि ये अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची है, जिसके अनुसार ये सूची आपको हम भेज रहे हैं, जिनके पदस्थापन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के साथ दी गई जिलों की प्राथमिकता इस प्रकार है, ठीक है। इनको ये जिला आवंटन किया गया है, हमने कर दिया। और इसमें पता है क्या लिख के देंगे, वो एक डेट भी देंगे प्रॉपर, उस डेट को जब आपको जाना पड़ता है, यहाँ से पता चलेगी वो। इस संबंध में निवेदन है कि आपके जिले में पटवारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियमानुसार उनके नियुक्ति आदेश 15/7/19 तक जारी कर आदेश की एक प्रति मंडल भिजवाने की व्यवस्था कराए। मतलब कलेक्टर साहब आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो जारी करेंगे। ये दोस्तों ऑनलाइन होता है ज्वाइनिंग ऑर्डर जो होता है, और वो एक उसकी कॉपी मंडल भी भेजनी पड़ती है कलेक्टर साहब को, और वो उनको भेज देते हैं कि 15 तारीख तक कर दो। और ये लिस्ट पता है कब की है, ये 10 तारीख की है। ये देखो हाँ ये 10 तारीख की है ना, 5 दिन का ही टाइम देते हैं उनको। तो वो अभी जिस दिन मतलब ये लिस्ट रेवेन्यू ने भेज दी ना, उसके बाद और 10 दिन लगते हैं, ज्वाइनिंग ही होती है फिर डायरेक्ट, फिर और कुछ नहीं होता। ये चीज़ें हैं। अब देखो इसमें और क्या लिख रहा है, इन अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन आपके द्वारा दिनांक 19/7 तक आवश्यक रूप से किया जाना है। इनके नियुक्ति आदेश में इस आशय का नोट किया जाए कि पटवारी के पद पर दी गई समस्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय के दायर दी थी। ये रीट होगी, क्वेश्चन वगैरह या वो बहुत लगी रहती है, ये भी मेंशन करना पड़ता है कि इनमें रीट लग रही है, ये सब। बाकी ये नियुक्ति आदेश इनको देना पड़ता है, कलेक्टर साहब को बाकायदा डेट बताई जाती है। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स होंगे, ये सारे आप ना वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, मैं आपको काम काम की बात बता देता हूँ, ठीक है। आपको ये आएंगे ऐसे कैसे ही। देखो आपको आवंटित सूची अनुसार अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र में दस्तावेजों से आपको संलग्न किए जा रहे हैं। मतलब जो आप जमा करा के आए थे ना, वो जो फॉर्म था पूरा, वो भेजे जाते हैं कलेक्टर का, मतलब कलेक्टर के पास आते हैं वापस सारे के सारे, जिसकी जांच सत्यापन चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र अपने स्तर पर कर ले। मतलब साहब हम आपके पास इनके डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, आप इनका एक तो मेडिकल और एक हो गया आपका पुलिस वेरिफिकेशन, ये और करवा लो, ठीक है। अब इसके आप कहोगे साहब कब बनवाना है, क्या बनवाना है, तो देखो मेडिकल दोस्तों वहाँ पर जिस दिन ज्वाइनिंग की तारीख को आपको बुलाते हैं ना, सपोज करो आपको 1 जुलाई को बुलाया, तो 1 जुलाई को जिस दिन ज्वाइनिंग की तारीख होगी वहाँ पर CMHO यानी कि अपने मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वो वहाँ पर रहते हैं। उसी दिन आपका मेडिकल वो वहीं बना देंगे, आपको कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है पहले, ठीक। मेडिकल का टंटा खत्म। पुलिस वेरिफिकेशन का ही बताता हूँ, आगे क्लियर करता हूँ आपको, वो भी बनवाना है, बताऊँगा कैसे क्या है। ये देखो ये भी पढ़ लेना आप। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तो उनसे आप वो फॉर्म भरवा के, है ना, वो स्क्रूटनी फॉर्म जो था वो भरवा के कर लेना।
और मेन चीज़ देखो इसमें क्या लिख रहा है, मंडल द्वारा पूर्व में आपको आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा मंडल में शिकायत प्रस्तुत की जाती है कि जिला कलेक्टर साहब ने सत्यापन कर पात्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आपको आवंटित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच मंडल एवं चयन बोर्ड द्वारा की जाकर ही भेजा गया है। आपको आवंटित अभ्यर्थियों के संबंध में दस्तावेज का मिलान ही करना है। मतलब वो ये कह रहे हैं एलिजिबिलिटी में सवाल आप मत करो, हमने कर लिया है ये दो बार, एक बार राजस्व मंडल ने, एक बार चयन बोर्ड ने, आप फिर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। आप इनके नाम चेक कर लो दोस्तों। होता क्या है कि जो आप स्क्रूटनी फॉर्म दे के आए हो ना, उसमें आपने 10th मार्कशीट लगाई है, 12th लगाई है और RSCIT लगाई है ना, और ये अपनी मार्कशीट लगाई है, उन सबकी फ़ोटोकॉपी है। जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उस दिन ओरिजिनल लेके जानी है, 10th की ओरिजिनल, 12th की ओरिजिनल, BSc या BA जो भी है उसकी ओरिजिनल, और ये RSCIT की ओरिजिनल, समझ गए, ये सब ओरिजिनल लेके जाने हैं। तो वो कलेक्टर साहब या उनके जो कर्मचारी है वो वहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट आए हैं ना, उनमें नाम वाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एड्रेस, ये थोड़ा माड़ा चेक कर लेंगे। एलिजिबिलिटी आपकी क्लियर ही कर दी है चयन बोर्ड ने, तो बस फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये काम होता है उस दिन ज्वाइनिंग वाले दिन। उसके अलावा 3-4 चीज़ें और लेके जानी पड़ती है, वो आगे बता रहा हूँ आपको। और ये अपना वो है इंस्टाग्राम का पेज, किसी को कोई और डाउट हो तो वहाँ पे पर्सनली मैसेज भेज सकता है, ठीक है, RJ एग्जाम स्टडी के नाम से। अब आगे आ जाओ दोस्तों, ये आप पढ़ लेना है ना, जो रोक के वीडियो को पॉज करके। ये कि देखो इसमें पता है क्या लिख रहा है कि चयनित अभ्यर्थी को प्रोबेशन टाइम में 19/7/19, देख रहे हो आप, ये 10 तारीख का नोटिस है और 9 दिन के अंदर अंदर बोल रहे हैं कि 19 तक कार्य ग्रहण करवाया जाना है, समझ गए। तथा उक्त दिनांक को पटवार प्रशिक्षण शाला के लिए कार्यमुक्त किया जाना है पटवार प्रशिक्षण केंद्र में, ये सब करके। अतः नवचयनित पटवारी को दिनांक 22/7 को तो भेज देना इनको, ठीक है। 22 की कह रहे हैं कि इनकी उपस्थिति दर्ज करवा देना। इसमें बहुत चीज़ें होती है यार। वो अब देखो 5th पॉइंट में ये है कि पैसा फिक्स मिलेगा, इस बार GPF कटेगा क्योंकि OPS लागू हो गई। 14,600 में से 700 रुपये कटेंगे। एक स्टेट इंश्योरेंस का होता है वो 200-220 वाला, वो कट जाता है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिला मुख्यालय पर यदि अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर लेने आता है तो तुरंत उसे एक प्रति उपलब्ध करवाई जाए, है ना, वो आपको ज्वाइनिंग लेटर आप वहाँ जाके ले सकते हो। 7th पॉइंट देखो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करें कि अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच प्रमाण पत्र उसी दिन अभ्यर्थियों को उपलब्ध करावे, जिससे वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत कर सके। ये कलेक्टर साहब को कहा है कि आप कहो उनको, तो इसीलिए मेडिकल का काम उसी दिन हो जाता है, यहाँ पर बाकायदा लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहो आप इन सब चीज़ों के लिए, आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। एक चीज़ और, ये 9th पॉइंट में, आपके ज़िले में आवंटित अभ्यर्थियों को उनके जिला आवंटन की सूचना उनके मोबाइल फ़ोन पर SMS से दिया जाना सुनिश्चित करें। भैया SMS भी आता है ना, मेल भी कई बार करवा देते हैं, और अखबार में जो आपका लोकल न्यूज़पेपर होगा ना, लोकल न्यूज़पेपर, उसमें भी नाम आते हैं, ठीक। पूरी कोशिश करते हैं ताकि हर विद्यार्थी को पता चल जाए, कई किसी कोई कैसा हमें पता ही नहीं चला उस तरीके से। बाकी आप अपने चैनल से कनेक्ट रहो, पता तो आपको 2 दिन पहले ही बता देंगे। यहाँ से आ जाओ, पटवार के प्रशिक्षण का टाइम पिछली बार 6 महीने कर दिया था, बीच में किया था, पहले 9 था फिर 6 कर दिया था, और बाकी 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। और उसके बाद इसमें लिख के देते हैं कि आपका काम बढ़िया रहा तो नियमित कर देंगे, और ये जो पेपर होगा 6 महीने बाद एक, अगर उसमें पास हो गए तो ठीक है, वरना आपकी सेवाएं नियमित नहीं की जाएगी, पेपर पास करना पड़ेगा ट्रेनिंग के बाद। नॉर्मल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो पटवार का एग्ज़ाम दे के यहाँ तक आ गया उसके लिए क्या चीज़ है ये। उसके बाद ये देखो 12th पॉइंट, इसमें ये लिख रहा है राज्य सरकार के एक निर्धारित फॉर्मेट के ऊपर आपको बॉन्ड जो होता है ना, बॉन्ड भरना पड़ेगा निर्धारित फॉर्मेट पर। उसमें क्या लिखा होगा कि पटवारी के पद पर कम से कम 3 वर्ष की सेवाएं आपको देनी होगी, अन्यथा जो आपकी राशि लगी है ना ट्रेनिंग के ऊपर, वो सारी की सारी जमा करानी होगी। ये चीज़ लिखी हुई है इस पर। किसी का हाई ग्रेड पे अगर सिलेक्शन होता है तो शायद ये चीज़ें नहीं लागू होती है ना, ऐसा कुछ रूल है, वो आप थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, क्योंकि आप कमेंट करोगे मेरे को पता है, इसे मैंने पहले ही बोल दिया। उसके बाद ये 13 पॉइंट है कि कार्य ग्रहण किसी ने नहीं किया तो वो लिस्ट भिजवा देना, ये आपके काम का नहीं है। तो ये दोस्तों इस तरीके से आती है पूरी सूची, है ना, इसमें सारा आता है। उसके बाद अब आप समझ गए ना क्या हिसाब किताब है। उसके नीचे आपकी लिस्ट आती है जो मैंने आपको दिखाई थी ना, चयन बोर्ड ने भेजी थी, उसके नीचे आपके सबके नाम होते हैं, वो आता है। अब आपको लेके क्या जाना उस दिन, तो मैंने बता दिया। देखो पहली चीज़ तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाना, जो फर्स्ट डे को ज्वाइनिंग होगी ना उस दिन, वो एक बार वापस से जो आप जमा करा के आए हो ना उन सबको चेक करेंगे, तो जो चीज़ जमा करा के आए उनका ओरिजिनल लेके पहुंच जाना। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट उसी दिन बन जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन में आपको काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो उसका ऐसा सीन है, वो ऑनलाइन ई-मित्र से अप्लाई करना पड़ता है पुलिस वेरिफिकेशन। उसके अंदर आपका जैसे नाम हो गया, एड्रेस हो गया, आपका कौन सा पुलिस थाना लगता है ना, डिस्ट्रिक्ट हो गई, उसके अलावा आपका आधार कार्ड,
के नंबर, उसके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगती है, अपलोड होती है, आपकी फ़ोटो अपलोड होती है, आप क्यों करवा रहे हो पुलिस वेरिफिकेशन, साहब हम जॉब के लिए करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जब आप ओके करते हो ना, तो उसके बाद एक रिसिप्ट बन के आती है, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन की। अब कई बार तो 6-7 दिन में हो जाता है, कई बार 10-15 दिन भी लग जाते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन कब करवाना, जिस दिन ये अलॉटमेंट की लिस्ट रेवेन्यू कलेक्टर्स को भेजेगा ना, उस दिन करवा लेना। क्योंकि जैसे अब 10 तारीख का टाइम है और 19 तक बोला है, तो 7-8 दिन में आपका बन जाएगा, ठीक है। पहले करने की कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है। जिस दिन आपके अलॉटमेंट के लिए रेवेन्यू भेज देगा, उसके बाद 10 एक दिन मिलते हैं, उस दिन अप्लाई कर देना। अब आप कहोगे साहब हमारा नहीं बना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो रिसिप्ट मिलेगी ना, ऑनलाइन अप्लाई करोगे, जब जो रिसिप्ट मिलेगी उसे संभाल के रख लेना। वो एक स्टाम्प पे लिख के दे देना और रिसिप्ट नंबर आ जाएगा वो स्टाम्प पे कि साहब हमने अप्लाई कर रखा, अभी हमारा बना नहीं है, 10-15 दिन में आ जाएगा। ये सारी बातें पिछली 2017 भर्ती में चयनित 2-4 लोगों से पूछकर आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कहते सर ये वो पुलिस वेरिफिकेशन क्या है यार, हो जाएगा, मेडिकल बन गया, सारे डॉक्यूमेंट ये हो गए, ठीक, समझ गए। जिसका नहीं बनता वो रिसिप्ट लेके पहुंच जाना स्टाम्प पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बॉन्ड भरा जाएगा, वो उस टाइम फॉर्मेट दे देंगे, तो वहाँ पे आपको साइन वाइन करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बॉन्ड हो जाएगा आपका। और एक यार ये दहेज वाले ही भरने पड़ते कि मैं दहेज नहीं लूँगा, संतान संबंधी होता है कुछ, तो ये नॉर्मल होते हैं ना। ये एक फ़ोटोकॉपी होती है, उस पर डिटेल डाल के अपने साइन किए और बन जाता है उस तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। उसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बोला है, मैंने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा है कि 2 नए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना। वैसे तो आपके पास पड़े होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया होगा तब। खैर वो अब 6 महीने चलते हैं, छोड़ो आप तो उस बात को, नए बनवा लेना ना। जिस दिन लिस्ट आएगी ना, सपोज करो 1 जुलाई को आती है, तो 1 जुलाई को 2 बनवा लेना। वही जैसे पिछली बार बनवाए थे ना, गेजेटेड ऑफिसर के, प्रिंसिपल वगैरह से, डॉक्टर वगैरह से, लेक्चरर वगैरह से 2 बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं चाहिए। कुछ भी इसमें अपडेट होगा, कुछ भी इसमें मॉडिफाई होगा, कुछ भी इसमें चेंज होगा, वो आपको जिस दिन अलॉटमेंट लिस्ट आएगी उससे पहले बता देंगे, या उस दिन बता देंगे कि साहब आप ये चीज़ और लेके चल जाना है ना। हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ पता चलेगी आपको, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, है ना। ये आपकी बड़ी डिमांड थी ज्वाइनिंग की। इसके अलावा और कोई डाउट हो तो बता देना। बाकी मस्त रहो, चिल रहो, व्यस्त रहो, अपने काम में लगे रहो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कुछ सीन है। अब जो अपडेट होगा कि साहब अब आपकी लिस्ट रेवेन्यू कब पहुंच जाएगी, जिस दिन आपकी लिस्ट रेवेन्यू पहुंच जाएगी ना, उस दिन हम आपको बता देंगे, है ना। उसके अलावा उससे पहले कोई ज़रूरी अपडेट होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। इसलिए मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।